वचन 13 उसका 18 याद कर लें। जो शिक्षा को सुनी और अनसुनी करता है वो निर्धन होता और अपमान पाता है। निर्धन होता है, गरीब होता है। दो रीति से हम निर्धन हैं, एक तो आत्मिक रीति से और एक शारीरिक रीति से। ठीक है, अगर दोनों में से एक चीज ज्यादा है, अगर मैं सिर्फ आत्मिक रीति से प्रकाशन ही पाऊं और बहुत सी परमेश्वर के सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के गुण वरदान सब मेरे जीवन में काम करे, परंतु परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए अगर मेरे पास आने जाने का कोई साधन ना हो, गाड़ी खरीदने की सामर्थ्य ना हो, पेट्रोल भराने की सामर्थ्य ना हो, तो ये गलत है। तो परमेश्वर पहले आत्मिक कंगालीपन को दूर करता है। वो कहता है, क्या तुम मेरे अनुग्रह को जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए निर्धन हो गया, कि मेरे निर्धन हो जाने से तुम धनी बन जाओ। हम आत्मा में गरीब हैं, इसलिए हमारा शरीर गरीब है ना। गरीब का मतलब समझते हो ना, कि हमारी खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए और दूसरों की भी जरूरतों को पूरा करने के लिए खुद की जरूरत पूरी हो जाती है। ये धनवानपना नहीं है, परंतु हमारे साथ अगर 5 लोग खा लेते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये जो कंगालीपन है, ये निर्धनता जो है, वो किसके कारण आती है? अपमान किसके कारण आता है? हर जगह अपमानित होते हैं, घर में अपमानित हैं, ऑफिस में अपमानित हैं, अपने परिवार के जनों के मध्य में अपमानित हैं, मित्रों के मध्य में अपमानित हैं, कलीसिया में भी अपमानित हैं। और उसके निचले में लिखा है, जो डांट को मानता है, परमेश्वर का वचन को छड़ी कहा गया है, हथौड़ा कहा गया है, तलवार कहा गया है। और परमेश्वर के प्रचार करने वालों के लिए, भविष्यवक्ताओं के लिए यिर्मयाह कहता है, यदि हम बोलें, हम तलवार चलाएं, ऐसा तलवार नहीं जो दुनिया में है, वो तलवार की बात नहीं कहती है। परमेश्वर का वचन एक तलवार है, एक हथौड़ा है, एकदम बहुत नुकीला है। आपको मालूम ना, जो हम आपको थोड़ा सिंबॉलिक वर्ड्स हम आपको समझा रहे हैं, उसका मतलब यही है। क्योंकि एक अच्छा पिता, मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको जरा सा भी ताड़ना नहीं मिलती है ना, आपसे प्रभु प्यार नहीं करता। बोले, भाई तेरे को पता है, आप बोले ताड़ना नहीं मिलती ना, तो बोलो, ऐसे बोलो, प्रभु ना तेरे को प्यार नहीं करता है। क्योंकि जिसे परमेश्वर प्यार करता है उसको पहले क्या देता है? झटका, फिर क्या करता है? फटका, फिर क्या करता है? तोड़ के बोले लेटे रहे। मनुष्य की दृष्टि में अपमानित होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके घर में ही ना आए, आपकी जिंदगी में ही ना आए, आपकी ओर उसका पीठ हो, आप उसकी उपस्थिति को महसूस ना कर पाए, तो क्या मतलब है? प्रभु आपको यूज ना करे, आपके धन को, आपके हाथ को, आपके बल को, आपके समय को परमेश्वर खर्च ना करे। कितना अच्छा वचन है। महिमा, महिमा, उसकी महिमा होती है प्रभु की उपस्थिति में, स्वर्ग में, परमेश्वर के घर में आपकी महिमा करता है परमेश्वर, आपकी बड़ाई करता है, आपकी प्रशंसा करता है, आपको प्रकाशित करता है। पास्टर की आंख में आपको दिखा देगा, पास्टर की आंख में आपके काम को दिखा देगा, पास्टर की आंखों में, कानों में आपकी प्रार्थना को दिखा देगा, पास्टर की आंखों कानों के द्वारा आपके वरदान को दे देगा। आज महिमा क्यों हो रही है? क्योंकि मैंने डांट को माना है, सुना है, बुरा नहीं माना। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु आपकी महिमा करना चाहता है। प्रभु मैं बहुत अयोग्य हूँ, है ना, हम बहुत कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, गिर जाते हैं प्रभु, भटक जाते हैं। परमेश्वर सब कुछ भी आपको लेने के बावजूद भी हम आपके साथ खुश नहीं रह पाते हैं। फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। आज उसने मुझे जीवित रखा, परमेश्वर का धन्यवाद। बोलो प्रभु, उसी प्यार से प्रभु, जो प्यार आप मुझसे करते हैं, आज मैं एक प्रार्थना करता हूँ, मुझे अपना दास बना ले, मुझे अपना सेवक बना ले। प्रभु जी, मैं आपके उपयोग बन जाऊँ, आपका ये उपयोगी पात्र बन जाऊँ।
मेरे पास्टर जब गाते थे ना, मेक मी इंस्ट्रूमेंट लॉर्ड, मुझे एक साज बजा, मुझे एक साज बजा। सचमुच में हम अपने प्रभु के लिए कैसे ऐसे वाद्य यंत्र बन जाएं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाएं कि हम सदा अपने परमेश्वर के लिए, हालेलुया, हम परमेश्वर का धन्यवाद। जो शिक्षा को सुनी और अनसुनी करता है वो अपमान पाता है। प्रभु की उपस्थिति और उसकी महिमा नहीं होती, उसकी बड़ाई नहीं होती। जिसकी बड़ाई मनुष्य करे उससे कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपकी बड़ाई परमेश्वर करता है, हालेलुया। और एक मेरे साथ निकालेंगे 1 थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय। ये बाइबल रीडिंग से मुझे ये मिलता है, ये रूटियाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्यों मुझे सब लोगों से अलग होना है। कलीसिया में 250 लोग हैं, संगति करने के लिए आते हैं, कोई नहीं आता है, कोई देर से आता है, कोई जल्दी आता है, कोई भाग कर आता है, कोई सुनने के लिए आता है, कोई यूं ही आ जाता है, कोई उससे लेने आता है, कोई उससे देने आता है। बहुत प्रकार के लोग हैं, परंतु इन 1.5-2-2.5 दिन की शिक्षा जो आपको मिली है, तो मैंने उस शिक्षा में मैंने एक ही बात अपने प्रभु से बोला और मैंने दंडवत भी किया, क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा तू अपने पिता के घर को, मतलब मुझे सब कुछ बोलना है, तब प्रभु मेरे रूप की चाह करेगा। ये रूप की नहीं, मेरे आत्मा की चाह रखेगा। वो मुझे, मेरी बहुत चाह रखेगा, मुझे अपने करीब लाने की चाह रखेगा। पर उसके लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है कि मुझे क्या करना है, अपने सब चीज को, अपने माता पिता सबके घर को मुझे भूलना है, तब परमेश्वर मेरे रूप की चाह करेगा। अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे रूप की चाह रखे, तो इस शर्त को मुझे अपने परमेश्वर से कहना पड़ेगा, हाँ मैं इस सब बातों को भूल करूंगी। और फिर कहता है कि तू क्यों ऐसा करेगी, भजन संहिता 45 के मैं बोल रही हूँ, इसलिए तू करना क्योंकि वही तो तेरा प्रभु है, तेरा स्वामी वही है, तेरा आधार वही है, तेरी दृढ़ चट्टान यही है। देखो, कई बार हम प्रार्थना में बहुत ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं, वरना हम उसके अर्थ को नहीं पहचानते। एक रीति से परमेश्वर ने हमसे कहा कि निर्गमन 20 में आज्ञा है कि तू झूठ मत बोलना। पर चर्च, अगर आपके कान हो तो सुन लीजिए, मैं भी सुन रही हूँ, मैं भी बोलती हूँ कि हम ना प्रभु के सामने बहुत झूठ बोलते हैं। बाइबल कहती तुम झूठ मत बोलना, ओके, हमने सीखा है, शिक्षा है ना, जो शिक्षा की अनसुनी करता है, हाँ हमको झूठ नहीं बोलना है। कई लोग तो शारीरिक रीति से भी झूठ बोलते हैं, तो आत्मिक रीति से भी झूठ बोलते हैं। कई बार हमको लगता है कि हम शारीरिक रीति से झूठ, मैं ऐसा मान नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब हम आत्मा में झूठ बोलते हैं तो हम शरीर में भी झूठ बोलते हैं। जैसे मैं उदाहरण दे, मैं एक विश्वासी हूँ, अच्छा तू विश्वासी है, तो बाइबल कहती है विश्वास के परखे जाने के लिए नाना प्रकार की परीक्षाएं जब तुम्हारे जीवन में आए तो इसे पूरे आनंद की बात समझना। मेरा विश्वास परखा जाएगा। जो हम बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं ना विश्वास की, हम बड़े बड़े विश्वास के जो हम अंगीकार कराने के लिए बोलते हैं, तो सामने वाला बुलवा रहा है तो तुम बोल लोगे, परंतु उसके बाद फिर बोलोगे नहीं, अब ये पास्टर के ऊपर भी अभिषेक नहीं है, क्योंकि अभिषेक तुम्हारे ही विश्वास के द्वारा तुम पर आएगा। तो विश्वास परखा जाता है। तो हमने प्रभु के सामने क्या बोला? झूठ बोला। दूसरा, मेरे स्वामी, मेरे आधार, मेरे दृढ़ चट्टान, मेरे शरण स्थान, तू मेरा सूर्य, तू मेरा ढाल, तू मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। प्रभु का मतलब पता है? स्वामी। मतलब जैसे हमारे घर के भीतर जो हमारे सहयोगी हो। नौकर तो कभी किसी को नहीं बोलना, क्योंकि वो मनुष्य की सृष्टि है। परमेश्वर का वो सहकर्मी है, सहयोगी है। तो परमेश्वर कहता स्वामी, प्रभु, तू मेरा प्रभु, मेरा स्वामी। तो स्वामी जो कह रहा है वही करना है ना, कि स्वामी कहता कुछ ऐसे थोड़ी ना होगा ना यीशु पापा, ऐसे थोड़ी ना होगा। थोड़ा सरल बताओ ना, थोड़ा सरल बता दो, ठीक है ना? तो तू विश्वास कर, तेरे को कोई काम नहीं करना। तो चू और चू सब शुरू हो जाता है। अगर हम
वो मेरा प्रभु है। तो नो लॉर्ड तो कहना ही नहीं है, यस लॉर्ड। यहेजकेल, तेरी पत्नी मरेगी ना, तेरे चेहरे में एक भी उदासी नहीं होना चाहिए। तू रोना नहीं, उदास नहीं होना। उसका स्वामी था, उसका प्रभु था। यहेजकेल ने वो चीज किया। यिर्मयाह से कहा लुंगी खरीद, उसको जमीन खोद और उससे गाड़ दे। लुंगी उसको गाड़ दे बोले, फिर बोले निकालना और इस्राएलियों से कहना एक दिन तुम्हारी दशा इस लुंगी के समान हो जाए। मतलब क्यों? एक दृष्टांत के द्वारा कि कोई चीज अगर तुम यूज नहीं हो रहे हो ना, अगर तुम मेरी व्यवस्था को नहीं सुन रहे हो ना, मेरी शिक्षा को नहीं सुन रहे हो ना, मेरी शिक्षा को नहीं मान रहे हो ना, तो आज हम अपमानित क्यों हो रहे हैं? प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, विश्वास काम नहीं आ रहा है, हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो इसका कारण यही है कि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो हमें शिक्षित करना चाहता है, हमें ट्रेनिंग देना चाहता है। किसी और ही बात के लिए परमेश्वर आपको और मुझको तैयार कर रहा है। तो शब्दों के अर्थ को हमको समझना है, और हम केवल इसी दुनिया के लिए नहीं है। चुनाव का रहस्य पढ़ेंगे फिर से नीति वचन 13-18। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वो निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। उसकी महिमा होती है। आज ही प्रभु ने कहा वो दिन आने वाले हैं जब लोग तेरे को पकड़ पकड़ कर कहेंगे हम तो तेरे साथ रहेंगे। पूछे क्यों? क्योंकि तेरे साथ प्रभु है। इससे ज्यादा महिमा क्या होगी? वो महिमा परमेश्वर CLC को देने जा रहा है। ठहरे रहना, ठहरे रहना, ठहरे रहना, ठहरे रहना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने इसमें यही सीखा, अरे प्रभु आपको ही देखना है पिता, किसी को नहीं देखना है, क्योंकि राजदंड मुझे ही मिलेगा। हालेलुया। राज्य पोशाक मुझे ही मिलेगा और राज्य का मुकुट भी मुझे ही मिलेगा। अगर मैं इधर और उधर देखी तो गए इनके कारण तो हमारा भी राज मुकुट छिन जाएगा। तो आज सब एक निर्णय लो, भैया मैं तो क्रूस को देखूंगा, उसी ने मुझे खींचा है और मैं उसी में खींचा जाऊंगा। तो इस प्रतिफल को पाने के लिए ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो, मार्ग यही है, इसी पर चलो। ये परमेश्वर का धन्यवाद। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 12 वचन को हम देखेंगे। ये मेरे लिए है, मैं इससे पूरे हफ्ते भर में आनंदित हुई। आज की सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ढारस देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत शांति देते हैं, बहुत तसल्ली देते हैं। क्या लिखा है 12 वचन की तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। किसके योग्य हो? किसके योग्य हो? मेरा चाल चलन आपकी दृष्टि में योग्य हो। हालेलुया। ओके। जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आपको परमेश्वर ने क्यों बुलाया है? परमेश्वर के राज्य और अपने राज्य और अपनी महिमा में। आप उसकी महिमा हैं, आप उसकी महिमा के बर्तन हैं, आप उसकी महिमा, आप महिमा के पात्र हैं। परमेश्वर ने अपनी रोशनी, ये रोशनी से कई गुना ये सूर्य और चांद की 4 गुनी, 5 गुनी, 10 गुनी रोशनी स्वर्ग में होगी, आपके अंदर होगी, आपके चेहरे पर होगी, आपके आंखों में होगी। वो अपनी उपस्थिति से आपको इतना भर देगा कि लोग कहेंगे हमारा सोना, हमारी चांदी, सब कुछ तुम ले लो, क्योंकि हम जानते हैं तुम्हारे साथ प्रभु है। इमानुएल तुम्हारे साथ है। हालेलुया। तुम्हारा उद्धारकर्ता तुम्हारे साथ है। क्या बड़ी बात है, क्या रखना है हमको अपने पास? उसकी उपस्थिति। हम उसके किस लिए बुलाए गए हैं? उसकी राज्य। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर, बाइबल कहती है तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। मुझे बहुत खुशी हुई। उसने कहा हे छोटे झुंड मत डर,
तेरे पिता को ये भाया है कि राज्य तुम्हें सौंपे। हमारे पिता को भाया कि राज्य हमें सौंपे। हालेलुया। और क्या है परमेश्वर का राज्य? धार्मिकता, पवित्रता, मेल मिलाप। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। ये होते हैं परमेश्वर के लोग। कलीसिया में ये लोग होना है। अपने चुन लिए जाने के विषय में कहां से हम चुने गए हैं? संसार से। किसने हमें चुना है? किसने कहा कि मैंने तुमको चुना है? हाँ, आएंगे हम यूहन्ना 15 में। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। ये सही है। बोलो, मैंने तुम्हें चुना है। किसने कहा? किसने कहा? यीशु ने कहा। ये परमेश्वर नहीं है, यहाँ यीशु मसीह है। और यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का प्रतिरूप है। प्रतिरूप मतलब प्रभु के जैसा। परमेश्वर वो है। कई बार मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, पिता और पुत्र एक ही है, वो अलग नहीं है जैसे हमने सुना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अरे पिता पुत्र तो एक ही है ना। और उन्होंने दोनों ने कहा कि तुम भी एक ही हो, हम अलग थोड़ी ना है। पिता परमेश्वर से अलग नहीं है। सुन रहे हो ना आप? समझ रहे हो ना? हाँ, यीशु अलग हो ही नहीं सकता। पिता और यीशु एक ही है। हाँ, युग अलग है। एक समय पिता अभिगार यहोवा राफा, पहले यहोवा था, एलोहिम था। ओनली गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं यहोवा। पर थैंक गॉड कि वो समय गया, फिर जीसस आए, यीशु आया, तो करुणा आई, अनुग्रह आया, दया आई, तरस आया, प्रेम आया, रोकने वाला आया, उसको थामने वाला आया, उसके क्रोध को, जलजलाहट को, उसके क्रोध के प्याले को। ओ नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनका वकील हूँ। हाँ, नहीं नहीं प्रभु जी, आपने मेरे को सारा क्रोध का कटोरा जो उनके ऊपर था, तूने मुझे पिला दिया, मैंने उनका दंड सह लिया। अब आप इनको क्रोधित नहीं 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 प्रभु नहीं। एक ग्रेस स्पिरिट। राजो पिता के दाहिने बैठे हैं। अब ध्यान से सुनना, उस वचन को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 से 7 से 11 तक पढ़ देंगे। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यदि मैं और आप और CLC कलीसिया परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होना चाहते हैं, हमारे होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु परमेश्वर ने तुम्हें चुना है कि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस होगे। ये आपका फ्यूचर है। और 11 वचन कहता है, तुम में से कितने ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, परंतु यीशु ने तुम्हें चुना है। तुम आत्मिक रीति से कितने भी निर्बल और गिरे हुए क्यों ना हो, यीशु ने कहा है कि मैंने तुम्हें चुना है कि अपने नाम से, हमारे प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा मैं तुम्हें धो सकता हूँ, तुम्हारी स्थिति को संभाल सकता हूँ, तुम्हारी गरीबी को संभाल सकता हूँ, मृत्यु में मैं तुम्हें जय दे सकता हूँ, मैं तुम्हें धर्मी ठहराने के लिए मैंने तुम्हें चुना है। यीशु। ओके, इसी के 6 का हम पढ़ेंगे 17 से। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। बोलो, मैं अपना नहीं हूँ। इसी के नीचे पद में लिखा है, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, जोर से पढ़ो,
इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है अपने मंदिर होने के लिए, महिमा होने के लिए। तुम मोल लिए गए हो, तुम खरीदे गए हो। आज थोड़ी ना, 33 साल पहले ही, माँ के गर्भ में आने से पहले ही उसने तुझ पर चित्त लगाया था। तुझे कहाँ होना चाहिए, किस देह में होना चाहिए, किस हाथ के नीचे होना चाहिए, किसका हाथ तेरे सर पर होगा, किसके घर 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 यीशु गया, जक्कई के घर यीशु गया, अंधे मरती माई के पास यीशु गया। परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। परमेश्वर गया, परमेश्वर बोला। परमेश्वर, इब्राहिम, चुने हुए लोग ऐसे होते हैं। परमेश्वर ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, ये स्थान हमने नहीं चुना। चुनाव का रहस्य समझे। जिस जगह पर अननोन इंसानों ने भी बोला ये स्थान परमेश्वर का है। मनुष्य खरीदता तो कभी नहीं आता, 100 बहाने, कौन जाएगा, अरे ये लोग तो नहीं आएंगे। मैं लोगों की चिंता हम कभी नहीं करते, क्योंकि हमें चिंता परमेश्वर की है। आग जहाँ है वहां तो लोग इकट्ठे होंगे ही होंगे, और परमेश्वर इकट्ठा करता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आप पहले से चुने गए, तुमने नहीं चुना, चुनाव तुम्हारा नहीं था। गली कूचों में गया, परमेश्वर गया। सारी गंदगी नाप नाप पर गया, परमेश्वर गया। प्रभु जाता, यीशु गया, गलील में गया, कफरनहूम में गया। आप देख लो, यीशु गली गली में गया। आजकल के यीशु कहाँ जाते? तुम्हारे गली कूचों में, झोपड़ी में यीशु आया। आप सोचते हैं कि खुदा ने कैसे आपको चुना? इतना घर था, इतने घर थे, परंतु उन घरों में चुनाव का रहस्य न थोड़ा सा हमको समझना पड़े। मैं तो खुद ही डूब रही हूँ इसमें, जो मैंने आज तक इस चीज को मैंने कभी वो नहीं किया। थैंक गॉड, ये चुना है, परंतु नहीं, मैंने कैसे चुना है। एक एक शब्द का अर्थ वो हमें बताते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद। उसने मोल लिया, उसने खरीदा, उसने कीमत चुकाया, आपकी गली में आया, आपके घर में आया, आपको आपके जीवन में आया। उसने आपको कब गले लगाया? ये अच्छा हाथ है ना, ये अच्छे आपके गाल पर किसी ने चुंबन दिया, किसी ने गले लगाया। ये भी एक प्रकार की सेवकाई है, हंस देना, आपको देखकर अरे कोई बात नहीं है, ये उसके लिए कठिन नहीं है। और आपने देखा सही में आपके लिए कोई कठिन नहीं, कैसे भी हुआ। अरे कहाँ टेढ़ा, लो सीधा हो गया, हाथ से बस सीधा हो गया। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीजों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बाद न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।